राजस्थान का मानसून तंत्र एक छोटा टॉपिक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एक तो हम ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं। हम 4 ऋतु में पढ़ लेते हैं। शीत ऋतु को हम शरद ऋतु और शीत ऋतु में बांट के भी पढ़ लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, इनका टाइमलाइन भी आपको याद होगा। मार्च से जून, जून से सितंबर और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये शीत ऋतु और उसके बाद फिर वापस वही स्टार्ट हो जाता है। शीत ऋतु का हम जरूर ये अक्टूबर से दिसंबर तक हम शरद ऋतु में बांट देते हैं और मध्य दिसंबर से हम फरवरी तक शीत ऋतु में बांट लेते हैं। तो ये ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं। फिर पढ़ लेते हैं तापांतर के बारे में। सबसे अधिक तापांतर वाला जिला, दैनिक तापांतर, वार्षिक तापांतर, इनकी भी बात करें तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर हमें जैसलमेर को देखने को मिलता है और वार्षिक तापांतर सर्वाधिक चूरू में। न्यूनतम जो वार्षिक तापांतर है वो डूंगरपुर में और न्यूनतम दैनिक तापांतर भी हमें डूंगरपुर में दिखाई देता है। उसके बाद हम सबसे ठंडा स्थान हमें माउंट आबू, सबसे गर्म स्थान हमें फलोदी होता है। उसके बाद हम बात करें तो सर्वाधिक गर्म महीना जून का और सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं, यही है। उसके बाद हम मानसून, जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से हमारे राजस्थान में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की भी 2 शाखाएं होती है, एक अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, क्योंकि अवरोध के रूप में इसमें अरावली पर्वत आ जाता है। और जबकि अरब सागरीय शाखा के जो अरावली है वो अरब सागरीय शाखा के समानांतर होने के कारण आगे निकल जाती है बिना वर्षा किए। वर्षा मतलब इससे कम मात्रा में होती है। तो ये इसके अलावा और क्या पढ़ते हैं हम इसके बारे में, तो ये लगभग मेन चीज़ें थी होगी। और उसके बाद में वो जलवायु विभाजन हो गया, त्रिवार्ता का, कोपेन का और थॉर्नवेट का, जो कि आपको पता होगा इसी नक्शे के हिसाब से CWHW, CWSW, CWG, CW, ऐसा कुछ विभाजन है कोपेन का। तो इसी प्रकार से तो मेन चीज़ें तो यही होती हैं जलवायु के। छोटा सा टॉपिक होता है जो हमने इतने देर में रिवीजन भी कर लिया। ठीक।